प्रिय विद्यार्थियों, लेक्चर प्रारंभ करने से पहले आपसे एक सुझाव है, एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर सुनते वक्त आप अपने पास पेन और कापी अवश्य रखें, ताकि जिन महत्वपूर्ण बातों को यहाँ डिस्कस किया जाए उसको आप नोट भी कर सकें। और साथ ही साथ सीआरपीसी का बैरेक्ट भी अवश्य रखें, ताकि जो जिन रिलेटेड प्रोविजंस को यहाँ डिस्कस किया जाए उसको आप समय समय से देख भी सकें। तो यहाँ आज हम सबसे पहले देखेंगे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहाँ लागू होगी। तो इस विषय को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी 1973 किस क्षेत्र में लागू होगी, यानी वह एरियाज कौन से होंगे जहां दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होगी। दूसरी बात कि सीआरपीसी किन अपराधों पर लागू होगी, यानी वह ऑफेंसेज कौन से होंगे, वह अपराध कौन से होंगे जहां दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होगी। तीसरी बात कि यदि कोई विशेष विधि बनाई गई है और उस विशेष विधि में कोई अन्य प्रक्रिया बताई गई है, तो उस स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, वह विशेष विधि की या सीआरपीसी की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो यहाँ हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे कि सीआरपीसी किस क्षेत्र में लागू होगी, दूसरी बात कि सीआरपीसी किन अपराधों पर लागू होगी, और तीसरी बात कि यदि विशेष विधि में कोई अन्य प्रक्रिया बताई गई तो वहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आप सबसे पहले यहाँ नोट कर सकते हैं कि सीआरपीसी किस क्षेत्र में लागू होगी। तो जब हम अपने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रोविजंस को देखते हैं तो उसके सेक्शन 1 क्लास 2 में यह बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस क्षेत्र में लागू। तो सेक्शन 1 क्लास 2 में यह कहा गया है कि सीआरपीसी संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगी सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य की। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वह कुछ बदल गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थान प्रदान किया गया था, जिसके कारण तमाम सारे अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे। लेकिन सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अर्थात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। इसके धारा 95 और 96 शेड्यूल 5 यानी 5वीं अनुसूची सारणी 1 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शब्दों का लोप कर दिया गया है और इसको 31 अक्टूबर 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 द्वारा इफेक्टिव कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति यह है कि हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। आगे सेक्शन 1 क्लास 2 में यह भी बताया गया है कि संहिता का जो चैप्टर 8, 10
और 11 है। इसमें जो प्रोविजंस बताए गए हैं, यानी संबंधित जो प्रोविजंस हैं, उनको छोड़ करके जो अन्य प्रोविजंस हैं, वे प्रोविजंस स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में, जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ आगे यह भी बताया गया है कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, संबंधित जो राज्य सरकार होगी, वह नोटिफिकेशन जारी करके संपूर्ण नागालैंड क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, इसी प्रकार पूरे जनजाति क्षेत्र में या उसके किसी भाग में जिन प्रोविजंस को लागू नहीं किया गया उनको पूरी तरह लागू कर सकती है, संशोधन के साथ लागू कर सकती है, या उसको परिवर्तित करके लागू कर सकती है। यानी जो नोटिफिकेशन में वो बताएगी कि ये प्रोविजंस लागू होंगे तो उनको वहां लागू किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ट्राइबल एरियाज, जनजाति क्षेत्र किसे कहेंगे। तो इसी में आगे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि जनजाति क्षेत्र किसे कहेंगे। तो जो हमारे संविधान के 6 शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची है, उसके पैरा 20 में ट्राइबल एरियाज की एक लिस्ट दी गई है, तो वहां आप देख सकते हैं, और संबंधित जो प्रावधान है उसको भी आप देख सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज किसे कहेंगे। अब हम देखेंगे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 किन अपराधों पर लागू होगी। तो सीआरपीसी के सेक्शन 4 में बताया गया है कि इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी में बताए गए अपराधों पर सीआरपीसी लागू होगी। और आगे कहा गया है कि दूसरी अन्य विधियों में बताए गए अपराधों पर भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू होगी यदि उन विधियों में कोई अलग प्रक्रिया उन अपराधों के लिए नहीं बताई गई, तो सीआरपीसी वहां भी लागू है। अब हम देखेंगे कि यदि कोई विशेष विधि है और उस विशेष विधि में कोई अन्य प्रक्रिया बताई गई है, तो क्या स्थिति होगी। तो सीआरपीसी के अतिरिक्त तमाम सारे अन्य विधियां भी हैं, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर से अलग प्रोसीजर बताया गया है। तो जहां कोई विशेष विधि बनाई गई है, उसके लिए कोई अलग प्रक्रिया बनाई गई है, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, न कि सीआरपीसी। जैसा कि आप जानते हैं कि लैटिन सूत्र भी है कि सामान्य विधि पर विशेष विधि अभिभावी होती है, प्रिवेल करती है। तो अगर कोई विशेष विधि है तो उस विशेष विधि पर सीआरपीसी लागू नहीं होगी अगर वहां प्रक्रिया अलग बताई है।